हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत एक डैश है, क्या है? एक तंत्र है, राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र। भारत एक लोकतंत्र है। सी आंसर यहाँ पर सही है। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द डेमोस से हुई है। ग्रीक शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस का अर्थ क्या होता है? अर्थ आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, जनसाधारण। अर्थ क्या होता है? जनसाधारण। अर्थ है जनसाधारण। और जो क्रेसी शब्द है, ये क्या है? क्रेसी शब्द का अर्थ होता है शासन। शासन, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? आपका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है? भारत का है। और भारत का यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां कितनी है? सूचियां कितनी है? 8 है। अनुसूचियां 8 है। वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए या कनाडा या फ्रांस? एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6 है, 7 है, 4 या 5? प्रारंभ में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह संशोधन कब हुआ है? सन 1978 में हुआ है। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय या राष्ट्रपति शासित सरकार? आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। संघीय में क्या हो जाएगा? संघवार राज्य। संघीय में संघ प्लस राज्य। अमेरिका की संघीय, इसे याद रखिएगा, अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति या संसद का वरिष्ठतम सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, या अशोक मेहता समिति, या रॉयल कमीशन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? 7th का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। और इसका गठन वर्ष क्या है? वर्ष पूछ लिया जाए क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर 1957 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति गठन वर्ष क्या है? 1957 है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? राज्यसभा का। ए आंसर यहाँ पर सही है। अनुच्छेद क्या है? 89 1 है। अनुच्छेद 89 1 है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठकों की अध्यक्षता, इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु डैश है, 25, 21, 30 या 35 वर्ष? आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 30 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 84 बी के तहत। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो लोकसभा की सदस्यता होती है, इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है।
नेक्स्ट, लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद पूछ लिया जाए, क्या है? अनुच्छेद है 110(3), दूसरा है अनुच्छेद 110(4). इसे आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सी राजगोपालाचारी? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सी आंसर यहाँ पर सही है। सन पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 11 दिसंबर सन 1946। 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिख लीजिएगा। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता। कंप्लीट आप लोग लिख लीजिएगा, निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। अबुल कलाम आजाद कौन थे? अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? लिख लीजिएगा आप लोग, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या, संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी, 15 महिलाएं थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो इंग्लैंड का संविधान है कैसा है। इंग्लैंड का जो संविधान वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। और प्रथम में पूछ लिया जाए, प्रथम लिखकर पूछा जाए तो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान। इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।